आज का ये वीडियो केवल उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो कि चाहते हैं कि उनके बोर्ड्स के अंदर अच्छे स्कोर हो, इसीलिए वही लोग देखें, बाकी के लोग इसे छोड़ करके जा सकते हैं। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी जिसके हेल्प से कि आप अपने बोर्ड्स के अंदर आसानी से बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अभी देखो, मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अब जून का एंड आ चुका है और आपने कितने सारे वीडियोस देखे होंगे कि भाई 1 जून से कैसे पढ़ाई करें, मई से कैसे पढ़ाई करके 95% लाए। बस आपने वीडियो से देखे, उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखो और उसी के साथ में इसे इंप्लीमेंट करो ताकि आपको आपके बोर्ड्स के अंदर बहुत ही ज्यादा हेल्प मिले। तो अब बिना टाइम वेस्ट के हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के जो हाफ ईयरली एग्जाम अभी होने वाले हैं। कुछ ही टाइम में आप लोग के एग्जाम स्टार्ट होंगे, जैसे कि अगस्त में या फिर सितंबर में आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसकी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैं आज आपको देने वाला हूं, जिसके अंदर कि हम लोग स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करेंगे और आपका जो सिलेबस है उसे भी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि क्या वेटेज रहेगा आपके हाफ ईयरली एग्जाम का आपके 10th के रिजल्ट के अंदर, तो मैं आपको पूरा ब्रेक डाउन करके बताता हूं कि किस टेस्ट का कितना मार्क्स रहेगा और कैसे ये सब रहने वाला है। अब देखो, सबसे पहले अगर बात करते हैं 4 यूनिट टेस्ट की, तो आपके 4 यूनिट टेस्ट होंगे, किसी में 3 भी होते हैं, लेकिन मोस्टली 4 यूनिट टेस्ट होते हैं, जिसमें कि 20 नंबर का हर एक सब्जेक्ट का होता है पेपर और उसी के साथ में पर यूनिट टेस्ट की एग्जाम होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में एक हाफ ईयरली एग्जाम होता है जो कि 80 मार्क्स का होता है। फिर उसके बाद में आप लोगों के प्री बोर्ड्स भी होते हैं जो कि 80 मार्क्स के होते हैं। तो क्या भैया ये सारे के सारे नंबर जुड़ते हैं? ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपका टोटल जो बोर्ड्स की मार्कशीट में नंबर आएंगे वो आएंगे 100 नंबर, और उसमें से जो 100 मार्क्स है उसमें से 80 मार्क्स के बोर्ड्स के एग्जाम रहने वाले हैं जो कि आपके फेब में स्टार्ट होंगे। और ये जो 20 मार्क्स हैं ये इंटरनल असेसमेंट के होंगे, जैसे कि इसमें आपके यूनिट टेस्ट के भी एग्जाम होंगे, हाफ ईयरली के एग्जाम भी होंगे और उसी के साथ में प्री बोर्ड्स के एग्जाम। इन सभी को मिलाकर के इनका वेटेज है 20 नंबर। ठीक है, तो अब अगर आप इनको ब्रेक डाउन करते हो तो इस तरीके से होता है। इंटरनल असेसमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूनिट टेस्ट के 5 नंबर होते हैं, चारों जो टेस्ट रहेंगे उनके 5 नंबर है, हाफ ईयरली के 10 नंबर रहेंगे, इंटरनल के 5 नंबर रहेंगे और प्री बोर्ड्स के 0 मार्क्स होते हैं। अगर आपको कोई बोल रहा है ना कि भाई हाफ ईयरली के एग्जाम फाइनल में इतने ज्यादा जोड़ेंगे, 50% होता है, ऐसा नहीं है। आप उनको ये वीडियो दिखा सकते हो, लेकिन ये जो हाफ ईयरली एग्जाम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बुक की जरूरत है जो कि मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करना चाहूंगा। देखो भैया, फिजिक्स वाला की यहाँ पर चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज ये बुक है। इसमें आपको हर एक चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसे कि आज आपने इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी एक चैप्टर पढ़ा है तो आपको उसके रिगार्डिंग उसका टॉपिक मिल जाएगा, उसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे वहाँ पर आपको। जैसे कि क्या होता है कि स्टूडेंट्स को चीज़ें मीम्स में हम ज़्यादा समझ पाते हैं, तो क्या किया है कि PW वालों ने इसमें मीम्स डाल दी जिससे कि आप इस चीज़ को ज़्यादा याद रख पाओगे। और उसी के साथ में जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे गिवन है, उनका सॉल्यूशन गिवन है, टॉपर्स के जो आंसर हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पर गिवन है कि टॉपर्स किस तरीके से लिखते हैं। तो आपको एक तरीके से पूरा अंदाजा हो जाएगा कि बोर्ड्स में किस तरीके से तैयारी करनी है और 100% आपको है ना कॉन्सेप्ट मैप मिल जाएगा। साइंस के अंदर आपको पहले ही पूरे चैप्टर का ओवरव्यू जैसे शॉर्ट नोट्स होते हैं उस टाइप में आपको मिल जाएंगे। और ये सभी बुक्स आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर आसानी से अवेलेबल होंगी। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से जाकर के आप इसे परचेज कर सकते हो। उसी के साथ में आप इसे PW स्टोर से परचेज कर सकते हो। वहां पर आपको फायदा ही होगा कि आप जो मेरा कूपन कोड यूज में लोगे रन 150, तो वहां पर आपको 150 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको ये सभी सब्जेक्ट्स के देखने को मिल जाएंगे, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है। तो अब बैक टू टॉपिक। अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों के जो हाफ ईयरली एग्जाम है वो कब से स्टार्ट होंगे, क्या उसकी डेट रहेंगी। तो देखो, आपके हाफ ईयरली एग्जाम जो है मेनली होते हैं अगस्त के एंड में या फिर सितंबर के स्टार्टिंग में आपके एग्जाम स्टार्ट होते हैं। तो आप लोग रेडी रहिएगा कि अगस्त में कभी भी आपके एग्जाम की डेट शीट आ सकती है, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। फिर सेकंड है कि सिलेबस क्या रहेगा भैया हाफ ईयरली का। 50% ऑफ द जो टोटल सिलेबस है उसका सिलेबस आपका हाफ ईयरली एग्जाम का रहने वाला है। उससे ज्यादा सिलेबस उसमें नहीं पूछा जाता, कई बार इससे भी कम आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। लेकिन क्या हाफ ईयरली एग्जाम अब इंपॉर्टेंट है भैया? आप तो बोल रहे हो कि 20 नंबर हैं, 20 नंबर में से 10 नंबर मिलेंगे। अगर हम लोग ये 10 नंबर छोड़ देते तो हम तो बोर्ड्स में अगर 80 में से 80 ले आते हैं तो हमारा तो 90% ऐसे बन जाएगा। ऐसा नहीं होगा। देखो, होता क्या है कि जब आप हाफ ईयरली एग्जाम के लिए जब आप प्रिपेयर करते हो, देखो आपने हाफ ईयरली एग्जाम के लिए मान लो कि प्रिपेयर नहीं किया, आप सीधा बोर्ड्स एग्जाम देने जाते हो, तो आपकी वो प्रैक्टिस ही नहीं कि आप उतना पढ़ पाओगे। तो आप बोर्ड्स के अंदर देखोगे कि भाई इतना सारा सिलेबस है, मैंने कवर नहीं किया। लेकिन वहीं पे दूसरी साइड अगर कोई बच्चा है जो कि हाफ ईयरली एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से जी तोड़ मेहनत करता है, तो उसका क्या होगा कि एक तो हाफ ईयरली में 50% ऑफ द सिलेबस अभी कवर हो जाएगा। उसको क्या करना होगा, बस इसका रिवीजन करना होगा। और आपको लास्ट में क्या करना होगा, आपको रिवीजन नहीं, आपको इसको पूरे सिलेबस को पढ़ना होगा।
ठीक है। तो इसीलिए हाफ ईयरली एग्जाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप लोग उस चीज़ को समझ पाओ और उसको आगे आप इंप्लीमेंट कर पाओ। इसीलिए हाफ ईयरली एग्जाम इंपॉर्टेंट है और जितने भी एग्जाम हो सारे एग्जाम आपको देने हैं, क्योंकि ये जो एग्जाम है ये आपको आपके बोर्ड्स के लिए तैयार करते हैं। आपको यहाँ पर क्या होगा कि 3 घंटे का एग्जाम होगा, 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। अगर आप हाफ ईयरली नहीं देते हो तो आपको कैसे पता लगेगा कि भाई आप कितना पेपर अटेम्प्ट करते हो, आपका पेपर छूटता है, आप कौन सी गलतियां करते हो। आपको तो लग रहा है कि आप सब कुछ सही कर रहे हो, लेकिन टीचर आपको बता रहा है कि भैया जो 5 नंबर का क्वेश्चन है उसमें से बस तुझे 2 ही नंबर मिलेंगे, ये 3 नंबर मेरे कहां कटे। ये सब चीजें जब आप एग्जाम दोगे जब भी पता लगेगा। इसीलिए जो भी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि भाई हाफ ईयरली में नहीं पढ़ना, प्री बोर्ड्स में नहीं पढ़ना, वो अपने सबसे बड़ी गलती करते हैं। फिर रिजल्ट आने के बाद बोलते हैं कि भैया ये क्या हो गया। तो इसीलिए आपको ये गलतियां नहीं करनी है। हाफ ईयरली एग्जाम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है हाफ ईयरली की स्ट्रेटेजी के बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो यार देखो, सबसे पहले स्ट्रेटेजी सभी की सिंपल रखना, लास्ट तक आपको यही स्ट्रेटेजी रखनी है। सबसे पहले तो यह है कि आपको अपना सिलेबस किसी भी हाल में कंप्लीट करना है और डरना नहीं है यार, क्योंकि होता ही है कि हमें कोई भी टफ चैप्टर अगर दिखता है जो कि हमें आता नहीं है, हमने उसकी क्लासेस वगैरह छोड़ दिए, तो हम क्या करते हैं उस चैप्टर को पढ़ते ही नहीं है। तो इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि जो चैप्टर आपको नहीं आते आप उसे कंप्लीट करो सबसे पहले, क्योंकि अभी आपके पास में एक सफिशिएंट टाइम है जिस टाइम के अंदर पढ़ के आप अपना पूरा सिलेबस कर सकते हो, रिवाइज भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप अभी से करने लगे कि यार मेरे को ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये समझ में नहीं आ रहा, मैं इसे छोड़ देता हूँ, मेरे को ये वाला चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, मैं इसे छोड़ देता हूँ, तो लास्ट में क्या होगा कि आपके सर के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और समझ में नहीं आएगा क्या करूँ। अभी तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप यूट्यूब पर 1 शॉट वीडियो देखो, आप अपने टीचर से समझो, ट्यूशन टीचर से समझो, जिससे भी आपको समझना है, लेकिन आपको वो चैप्टर याद होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी याद नहीं रखोगे तो लास्ट में आपको दिक्कत आने वाली। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है, सेकंड पॉइंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है प्रैक्टिस का। भाई साहब, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपको एग्जाम के अंदर कोई भी अच्छा स्कोर करने ही नहीं देगा। क्योंकि देखो, एक तो सबसे पहले प्रैक्टिस आपको करनी है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की। एनसीईआरटी जो है वो सीबीएसई की बाइबल है, इसके बाहर सीबीएसई ने आज तक कभी नहीं पूछा, ठीक है। तो इस बार भी वो नहीं पूछेगा, तो इसलिए आपको एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस है वो आपको करने हैं, खास करके एसएसटी के और जो साइंस के क्वेश्चंस हैं उन्हें तो आपको छोड़ना ही नहीं है। मैथ्स के लिए फिर भी आप एडिशनल जा सकते हो, लेकिन एसएसटी और साइंस के आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी करने हैं, लास्ट के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस भी करने, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है भैया वो है हैंडराइटिंग का। हैंडराइटिंग तो भैया मेरी अच्छी नहीं है, तो इसको इंप्रूव करो। क्योंकि देखो, बोर्ड्स के अंदर जो मार्क्स होते हैं ना वो आपकी नॉलेज की नहीं होते, आपकी रिप्रेजेंटेशन के होते हैं और आप कितना पेपर अटेम्प्ट कर पाते हो उसके होते हैं। कभी भी ये नहीं होता कि जिसकी हैंडराइटिंग, हमेशा ये होता है कि 2 स्टूडेंट रहेंगे, एक ए रहेगा और एक बी रहेगा, इसमें से ए की हैंडराइटिंग अच्छी होगी और इसको नॉलेज कम होगा, लेकिन इसके बोर्ड्स के अंदर मार्क्स ज्यादा आएंगे क्योंकि इसने नीट एंड क्लीन वर्क किया होता है, इसका पेपर नहीं छोड़ता। तो इसलिए आपको अपनी हैंडराइटिंग के ऊपर वर्क करना है, ध्यान रखना है कि आपको फास्ट लिखना है और नीट एंड क्लीन आप उसमें लिखे, बार बार इस तरीके से कट ना मारें। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपकी कॉपी अच्छी नहीं दिखेगी और अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो आपको बोर्ड्स के अंदर कम मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है, थर्ड पॉइंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है, वो ये है कि PYQs बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर यहीं से बनेगा, इनके अलावा पेपर कहीं से भी नहीं आएगा। क्योंकि PYQs में क्या होगा, लास्ट आप जब 10 ईयर के देखोगे आपको पता लगेगा कि भाई अगर मैं मैथ्स में देखता हूं तो मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पेपर कहाँ से आता है, आप बोलोगे कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पेपर में एक क्वेश्चन तो जरूर से आता है, वो आता है नेचर ऑफ फ्रूट्स के ऊपर। तो ये सब चीज़ें आपको पता लगेगी तो आप उस चीज़ के ऊपर फोकस कर पाओगे। तो अभी से आप प्रीवियस ईयर करना स्टार्ट करो ताकि आपकी प्रैक्टिस अभी से होने लग जाए। फिर उसके बाद में जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि आपको प्रॉपर रिवीजन करना है यार, क्योंकि होता ही है कि हम पढ़ते तो बहुत ज़्यादा जाते हैं लेकिन पीछे वाला भूलते जाते हैं। तो इसीलिए आपको कोशिश ये करने की आप जो भी पढ़ें उसका प्रॉपरली आप रिवीजन करें, और रिवीजन करते टाइम अभी आपके पास में टाइम है तो अपने एक शॉर्ट नोट्स जरूर से बनाना है यार। देखो, शॉर्ट नोट्स बनाने से क्या होगा, जब आप एग्जाम देने जा रहे होंगे तो आपके पास में ना ये बस ये पता होगा कि भाई मेरे को ये चैप्टर रिवाइज करना, और ये ध्यान रहे कि एक चैप्टर के लिए एक पेज है, ये नहीं कि आप पूरे पूरे नोट्स फिर से बना रहे हो। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि इस तरीके से, तो जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने। आप एक नोटबुक लेना, उसमें ये जो पेज होता है एक फ्रंट वाला और एक बैक वाला, बस इस पेज के अंदर आपको वो चैप्टर लिखना है और उस चैप्टर में आपको लिखनी क्या बातें हैं शॉर्ट नोट्स के अंदर मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। शॉर्ट नोट्स में आपको सिर्फ और सिर्फ वही बातें लिखनी है जो कि आपको याद नहीं है, ठीक है, याद नहीं रहती, आपको लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें आप इसमें लिखोगे और उसके अलावा इसमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओ तो आपके
आपके पास में सिर्फ और सिर्फ एक अलग से नोटबुक इसकी खरीद लेना, 5-10 रुपए की नोटबुक खरीद लेना, जिसके अंदर कि आप सभी चैप्टरों के शॉर्ट नोट्स आप बना रहे होंगे ताकि आपको उसमें हेल्प मिले। तो अभी के अभी एक काम करो, सभी सब्जेक्ट्स की एक पतली सी नोटबुक खरीद लो जिसके अंदर की 15-20 पेज हो। उसके अंदर आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स अपने प्रॉपर बनाने हैं। फिर उसके बाद में आपको वीकली रिवीजन रखना है कि भैया हर वीक आज जो इस हफ्ते पढ़ा है वो मेरे को रिवाइज करना है, पिछले हफ्ते का जैसे कि कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपको कर लेना, अपनी प्रैक्टिस करते हुए जाना है। क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बोर्ड्स की रेस बहुत ज़्यादा लंबी, आप उसमें कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो भैया कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक अच्छा काम किया है और आप एक अच्छा करने वाले हो, ऑल द बेस्ट। और उसी के साथ में आप PW के क्वेश्चन बैंक भी खरीद सकते हो। रनवे 150 कोड आपको यूज़ में लेना है। और उसी के साथ में अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो द एंड एक बार जरूर से लिखेगा। मिलते हैं आप लोग उस नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द वेरी बेस्ट।